गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजन सीखते हैं। थर्ड क्लास में जब आपने वर्णमाला की थी तो उसमें लास्ट लाइन में ये व्यंजन होते थे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब मैं आपको ये पढ़कर समझाती हूँ। सबसे पहले है क्ष। क्ष देखो दो व्यंजनों के मेल से ऐसे बनता है आधा क प्लस श। आधा क इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके क के पैर में हलंत है। हलंत मीन्स छोटी सी टेढ़ी लाइन, ठीक है। जिस वर्ण के पैर में ये हलंत होगा उस वर्ण को हम आधा रूप मानते हैं। तो आधा क बन गया ये प्लस श, क्या बन गया क्ष। तो इसका हमने शब्द बनाया क्षत्रिय। अब आगे है त्र। त्र जो है वो त, आधा त प्लस र, ये दोनों के मेल से बना है और त्र का हमने शब्द बनाया है त्रिशूल, ठीक है। अब है ज्ञ। ज, आधा ज प्लस नंज, आधा ज प्लस नंज के मेल से ज्ञ बना और ज्ञ का हमने शब्द बनाया है ज्ञानी। आगे है श्र। आधा श प्लस र, श्र, और श्र का हमने शब्द बनाया है श्रमिक। तो चलिए अब हम इन अक्षरों को पढ़ते हैं। क्ष से कक्षा, रक्षा, पक्षी, क्षत्रिय। त्र से पत्र, पुत्र, मित्र, त्रिशूल। ज्ञ से यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। श्र से श्री, श्रम, श्रमिक, आश्रम। तो बच्चों ये थे संयुक्त व्यंजनों वाले शब्द। तो अब हम द्वित्व व्यंजन सीखेंगे। बच्चों हिंदी में अभी तक हमने पूरे अक्षर का प्रयोग करना सीखा है। अब हम अक्षरों में आधे व्यंजन का प्रयोग करना सीखेंगे। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आधे अक्षर का प्रयोग होता है। जैसे हमने शब्द लिखना है, शब्द में आधा ब डाला है तो ये शब्द बोला जाएगा, तो ये शब्द बोला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पूरा ब डालती हूँ तो ये शब्द हो जाता है। आओ हम कुछ देखा, अगर हम आधा ब डालेंगे तो क्या होगा, शब्द बनेगा। सही में जो अक्षर है वो शब्द होता है, शब्द नहीं होता हिंदी में, ठीक है। आओ हम कुछ द्वित्व व्यंजन पढ़ते हैं। अब है जैसे देखो बेटा यहाँ पे लिखा है डिब्बा, तो डिब्बा में आधा ब डाला हुआ है। अगर हम इस जगह पे ब डाल देते हैं तो फिर क्या बनेगा, डिब्बा। डिब्बा तो होता ही नहीं डिब्बा। डिब्बा लिखने के लिए हम आधा ब प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, डिब्बा। आगे है लड्डू, पत्ता, मिट्टी, छुट्टी, कच्चा, सच्चा। बच्चों अब मैं आपको हिंदी की बुक में से पेज नंबर 59 सेंड करूँगी, जिसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और जो वर्क सेंड करूँगी उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।